So hello traders and welcome back to the master class of psychology and mindset in trading। तो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत महंगा टॉपिक भी है। मैं ये बोलूँगा क्योंकि हम क्या करते हैं कि लाखों वाले कोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है, 25-30 हज़ार के कोर्सेज मिलना आज नॉर्मल बात है। 25 हज़ार का कोर्स लाइक एक साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी लोग 50-50 हज़ार रुपए के वेबिनार वगैरह अटेंड करा देते हैं। लेकिन जो और उसमें हमें नॉलेज भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। लोगों के एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, स्ट्रेटजी सीखने मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन जो चीज़ सीखने के लिए नहीं मिलती दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, माइंडसेट कैसे बनेगा, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है आपको। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे लेकर अभी जाने वाला हूं और वहां मैं आपको दिखाऊंगा चीजें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग पे अगर मुझे 100 रुपीज़ यहाँ पे मैं लॉस रिस्क एपेटाइट है मेरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ मेरा लॉस है, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके सामने अगर मुझे 50 रुपये भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे 50 रुपये प्रॉफिट मिल गया। मैं रुक रहा हूँ लॉस के लिए 100 रुपये तक, लेकिन मुझे प्रॉफिट 50 रुपये भी आया तो मैं एग्जिट कर गया। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोग क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये का लॉस चल रहा है तो ट्रेड होल्ड है, अभी ट्रेड होल्ड पे पड़ा है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होके 5,000 प्रॉफिट में भी आया, 5,000 प्रॉफिट में भी आया तो हमने इसको एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि 5,000 प्रॉफिट में आ गया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, इस तरीके से काम नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 आपको लेके चलना ही है। अब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 क्या है, देखो, अगर आपने 100 रुपये का आपका रिस्क बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये का लॉस हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो इसके सामने आपको मिनिमम 200 रुपीज़ प्रॉफिट के जो है प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वो ट्रेड आप छोड़ दो, दूसरे ट्रेड पे जाओ। क्योंकि अगर देखो 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में, सैटरडे संडे को हटा दें तो ठीक है, 15 दिन आप प्रॉफिट करोगे, 7 दिन आप स्टॉप लॉस लोगे। अगर आप खुद बताओ, अगर उल्टा काम करोगे, आप लॉस ले रहे हो 100 रुपए का, प्रॉफिट कर रहे हो 5 रुपए का, तो आप अगर आपके 15 दिन प्रॉफिट हिट भी होते हैं, टारगेट हिट भी होते हैं, तो जो 7 दिन आपने लॉस किया है ना, वो इतने हावी हो जाएंगे कि नेट पीएनएल आपके मंथ में नेगेटिव ही निकल के आएगी। ठीक है, तो लॉस अगर 100 रुपए का कर रहे हो तो प्रॉफिट 200 का, प्रॉफिट 1000 का कर रहे हो तो कम से कम लॉस आपका 500 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में, चाहे वो ऑप्शंस में करते हो चाहे इक्विटी में करते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट हमें पूरा मेंटेन करके चलना है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे अभी मैंने ट्रेड लिया होता है एग्जांपल पे यूबीएल में, ठीक है, अब वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर मैं देख रहा हूँ कि एक लॉट पे मेरी 10,000 की रिस्क है, लेकिन जो मुझे प्रॉफिट है वो अगर 5,000 मिलेगा, तो क्या मैं वो ट्रेड लूंगा? मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा कि मुझे किसी और अप ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे मेरी रिस्क 100 रुपए बने, तो रिवॉर्ड मुझे कम से कम 200 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को पूरा फेवरेबल में आपको रखना है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा तो आपका प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है, 1:2, 1:3 भी लोग लेके जाते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 1:5 तक भी ट्रेड ले जाते हैं। तो वो मजे के लिए नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो नॉलेजेबल ट्रेडर्स हैं, उनको फॉलो करो और सीखो कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं तो वो मजे के लिए या फिर दिखाने के लिए नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक रीजन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 90% पीपल लूज एंड 10% पीपल डू प्रॉफिट ओनली। ठीक है, सेबी की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी जिसपे उन्होंने पूरा दिखाया था कि 90 जो पर्सन्स हैं, मतलब आउट ऑफ 100 क्या है कि जैसे 90% क्या कर रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, और जो रेस्ट 10 है ये बस प्रॉफिट में निकल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हमने ऊपर कवर किए ना, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीड, साइकोलॉजी, ये सब यही चीज़ें हैं। वो अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेडर को देखो जो 1 साल 2 साल मार्केट में दे रहा है ना, तो वो क्या सीख रहा है? रिस्क मैनेजमेंट सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है? एक अच्छा सेटअप देखा है उसने, स्ट्रैटेजी देखी है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट देख लिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी ही नहीं बन पा रही है तो वो 10% जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया, उनका एक्सपीरियंस बोलता है, उनकी जो साइकोलॉजी, जो माइंडसेट है ना, वो काम कर रहा है। आपको भी पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेटजी भी पता है। अब देखो, अब टाइम ऐसा आ गया कि कोई सीक्रेट मार्केट में नहीं छुपा है।
जो पहले होता था कि भाई आज से 15-20 साल पहले कि लोगों को पता नहीं होता था कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इवन रियल टाइम मार्केट में 15 साल तो दूर की बात है, 10 साल पहले भी छोड़ दो, तो रियल मार्केट टाइम पे हमें प्राइस भी नहीं पता चलता था। अब तो घर बैठे फोन पे दुनिया की किसी भी कोने से आप देख सकते हो क्या आपको प्राइस क्या है, कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी मतलब जो बोलते हैं ना कि जो मतलब ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में छुपा के रखी हैं, जो मतलब वर्ड यूज करें, जो मार्केट में सीक्रेट्स हैं जिससे कि FIIs, DIS या बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब बाहर है। वो सब हमें भी पता है। हमें भी पता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, हमें भी पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना, हमें स्ट्रेटजी पता है, हमें सेटअप पता है, हमें बहुत सारी चीजें पता है, SL हंटिंग और दुनिया की हर एक चीज पता है, इंडिकेटर्स हैं, क्या नहीं है अवेलेबल हमारे पास। लेकिन फिर भी वो 10% ही क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं, 90% क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन सेटअप या फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं है। इसका सिंपल सा एक रीजन है, दैट इज साइकोलॉजी। ये सब रूल्स पता होने के बाद भी हमारे दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना कि हम ये चीजें फॉलो कर पाए। अभी हो क्या रहा है कि हम एक फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, किसी ने किया यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट। अब एक नया बंदा क्या करेगा, सर्च करेगा ये प्रॉफिट कैसे किया, पता चला स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से की, वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेगा, डीमैट में फंड ऐड कर लेगा। मान लो फंड ऐड कर लिया उसने 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए ऐड कर लिए, ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया उसने 10 लाख प्रॉफिट किए, भाई ने भी यार मोटिवेशन आ जाएगा कि हम भी प्रॉफिट करेंगे, हम भी प्रॉफिट करेंगे। 10,000 डीमैट में ऐड कर दिए। अगले दिन भाई मार्केट में बैठ गए बाय और सेल करने के लिए। पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, इक्विटी क्या है, कमोडिटी, मतलब कुछ भी नहीं पता है, डेरिवेटिव्स कुछ नहीं पता। लेकिन हमें भाई बस हमें ये पता है कि यहाँ पे बाय करना होता है और सेल करना होता है, हमें ये पता है। एक बिगिनर को क्या पता होता है? जब मैं भी नया था, 2-4 दिन ही हुए थे, तो क्या पता था? एक स्टॉक को बाय कर लो, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लो, और नीचे जाएगा तो उसको अलग कर दो, ठीक है। स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये हमें जो है सबको पता होता है। तो 10,000 रुपए से एक पर्टिकुलर मान लो ITC स्टॉक बाय कर लिया, ITC 4 रुपए ऊपर गया, भाई ने एक दिन प्रॉफिट कमा लिया। अब अगले दिन भाई और जोश में आ जाएंगे भाई कि यार प्रॉफिट किया है मैंने, 400 रुपये पहले ही दिन कमाया है, कोई कमा रहा है क्या? भाई अगले दिन अपने कैपिटल को बढ़ा के 25,000 कर लेंगे। भाई अगले दिन 25,000 करके फिर क्या करेंगे? अब भाई को पता चलेगा कुछ दिन ट्रेडिंग करके कि ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे 25,000 के 1 लाख भी बन जाते हैं, जहाँ पे 1 लाख के 10 लाख भी बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में ही आएंगे, ऑफ कोर्स सेलिंग में तो आएंगे नहीं, 1.5 लाख में एक लॉट लगेगा नहीं तो यहाँ पे अब मान लो 5,000 का, 10,000 का एक लॉट आ गया। अब मान लो वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल बाय कर ली, वो चला गया 120, भाई आसमान में पहुंच गया, मतलब बुर्ज खलीफा से भी ऊपर पहुंच गए कि भाई प्रॉफिट कर लिया ऑप्शन में आते ही। अगले ही पल क्या हुआ? 100 का प्रीमियम 50, भाई का कैपिटल हाफ, भाई फिर वो 50 का प्रीमियम 10। अब भाई रोने लगा कि यार ये क्या हो गया। तो यही चीज़ है, होता क्या है कि हमारे जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, आप खुद से क्वेश्चन पूछना, और मैंने भी खुद से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपसे भी ये आप खुद से ये पूछो कि क्या आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आता है कि नहीं आता है, क्या आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन आता है कि नहीं आता है, क्या आपको प्रॉपर जो इंडिकेटर्स है, जो बेसिक नीड्स हैं कि इंडिकेटर्स चाहिए, क्या वो आपको पता है, क्या आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, क्या आपको ट्रेंड पता है, ये बेसिक टर्म्स हैं, क्या आपको ये पता है कि नहीं, आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप खुद से पूछो, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर वो जो 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं ना, तो हम क्यों कर रहे हैं? इन्हीं रीजंस की वजह से। हमें ये टर्म्स पता ही नहीं है, उसके बावजूद भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। होता क्या है कि 2 महीने के अंदर ही आपने डेटा देखा होगा कि 80 जो ऑलमोस्ट 50 to 80% ट्रेडर्स जो हैं वो 2 महीने, स्टार्टिंग के 2 महीने में ही क्विट कर देते हैं, और वो ये 10,000 वाले ही बंदे हैं। 10,000 से 25,000 ऐड कर देंगे फंड्स, और 2-4 दिन में पूरा फंड खाली हो जाएगा। ये वही चीज़ है कि ये अगले 2 महीने तक मार्केट में सस्टेन करेंगे, जब तक इनकी सेविंग्स है, जब तक इनकी सैलरी आ रही है। 2 महीने प्रॉफिट नहीं बनेगा तो ये मार्केट ही क्विट कर देंगे, लोगों से बोलेंगे प्रॉफिट नहीं बनता है, लॉस होता है, ये सब गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टडी। अब आप BSc कर रहे हो, आप 3 साल दे रहे हो, आप BE कर रहे हो, आप 4 साल दे रहे हो, आप MBBS कर रहे हो, 6 साल दे रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन कराया, 10 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, और अगले दिन हमने फंड ऐड की और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये 90% तो मुझे लगता है कि फिर भी कम है, ये तो उल्टा 99% होगा।
बट ये शायद सेबी ने डराने के लिए शायद 90% बोला होगा। तो आप खुद से पूछो, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको खुद सोचो कि आपको सीखने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट मार्केट में जंप करने की ज़रूरत है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कुछ बोला बाली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही रीज़न है क्यों 90% लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं।